हेलो नमस्कार, आप कैसे हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से बायोलॉजी के एक बेहतरीन टॉपिक से लेके आए हुए हैं जिनका नाम है उत्तक। उत्तक का इंग्लिश नाम होता है टिश्यू। तो हम इस वीडियो के माध्यम से इसका वेरीफाई यानी कि विस्तारित रूप से इसको सभी बातों बताएंगे। तो चलिए इस वीडियो में आप बने रहिएगा। सबसे पहला है कि उत्तक। उत्तक का अंग्रेजी नाम होता है टिश्यू। तो उत्तक की परिभाषा पहले हम लोग जानेंगे। तो उत्तक की परिभाषा क्या होता है? कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। क्या? कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। उसके बाद उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। उत्तक के अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। उसके बाद उत्तक कितने प्रकार में बांटा गया है? तो उत्तक के 4 प्रकार होते हैं। ये चारों के हम लोग लाइन से देखेंगे। सबसे पहला है पेशीय उत्तक। तो पेशीय उत्तक कहाँ होता है? पेशीय उत्तक होता है मांस में होता है। उसके बाद है तंत्रिकीय उत्तक। तंत्रिकीय उत्तक होता है न्यूरॉन में होता है। उसके बाद संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का मतलब होता है कनेक्टिंग, जो पूरे बॉडी को कनेक्ट करके रखता है। कनेक्ट मतलब पूरे बॉडी को जोड़ के रखता है। ठीक। उसके बाद देखिए उपकला। उपकला उत्तक। उपकला उत्तक जो स्किन के अंदर होता है। तो चलिए इसी वीडियो के माध्यम से हम इसका कार्य भी जानेंगे। सबसे पहला है कि पेशीय उत्तक। पेशीय उत्तक में कितने होते हैं? तो रेखीय, अरेखीय, हृदय। रेखीय उत्तक किसको कहते हैं? तो रेखीय उत्तक उस उत्तक को कहते हैं जो डायरेक्ट मांस और हड्डी में, मांस और हड्डी से जुड़ा होता है। तो रेखीय उत्तक को ऐच्छिक उत्तक भी कहते हैं। ऐच्छिक उत्तक जो अपने मन के हिसाब से कार्य करता है। ऐच्छिक उत्तक का मतलब होता है जो अपने मन के हिसाब से कार्य करता है। तो अरेखीय को अनैच्छिक उत्तक भी कहते हैं। देखिए ऐच्छिक उत्तक जो होता है ये कार्य करके हार जाता है, यानी कि थक जाता है। काम करते करते थक जाता है। तो थकता किससे है? तो थकता है लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड के कारण वह थक जाता है। उसके बाद अरेखीय। अरेखीय का मतलब अनैच्छिक। तो अनैच्छिक पेशीय किसे कहते हैं? अनैच्छिक पेशीय जो बॉडी, जो हड्डी से कनेक्ट में नहीं रहता है। जैसे में हम लोग अरेखीय के जैसे में क्या जानेंगे, जैसे हम लोग के लीवर हो गया, किडनी हो गया, फेफड़ा हो गया, ये जो है अनैच्छिक है, यानी कि ये कभी हारता नहीं है। ये कभी हारता नहीं, ये हड्डी के संपर्क से नहीं रहता है। तो जो हड्डी के संपर्क से नहीं रहेगा वो अरेखीय। अरेखीय को अनैच्छिक भी कहते हैं। उसके बाद है हृदय। तो हृदय एक विशिष्ट रूप से उत्तक है जो हमारे हृदय को निर्माण करता है। ठीक। उसके बाद देखिए तंत्रिकीय उत्तक यानी कि न्यूरॉन्स। तो ये उत्तक जो होता है हम लोग को दिमाग को बनाता है, यानी कि दिमाग को जोड़ने में काम करता है, माइंड को, ब्रेन को जोड़ने में काम करता है। कौन? तंत्रिकीय उत्तक। इसी वीडियो के माध्यम से हम लोग इसको एक बार रिवीजन भी करेंगे। आप इस वीडियो को बने रहिएगा। उसके बाद संयोजी उत्तक। संयोजी उत्तक का मतलब क्या होता है? कनेक्टिंग, जो हमारे शरीर को कनेक्ट करके रखता है, यानी कि जोड़कर रखता है। उसके बाद देखिए कनेक्टिंग ब्लड जो है हमारे बॉडी को पूरा कनेक्ट करके रखता है। तो ब्लड है। उसके बाद लिम्फ जो होता है हमारे खून में पीला सा होता है, पीले रंग का होता है। ठीक। उसके बाद बोन का मतलब होता है हड्डी। बोन के एक और होता है जो कार्टिलेज, यानी कि नर्म हड्डी को कार्टिलेज कहते हैं। तो इसके पहले वाले वीडियो में हम आप लोगों को पूरे कंकाल का नाम में याद कर रहे हैं ट्रिक से। तो वो वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो उसको डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है। तो देखिए कार्टिलेज जो होता है वो नॉर्मल हड्डी होता है। हड्डी भी 2 प्रकार का होता है, एक बोन होता है मतलब अस्थि होता है, एक कार्टिलेज होता है। ठीक। कार्टिलेज का मतलब उपास्थि होता है। उसके बाद देखिए उपकला उत्तक। उपकला उत्तक हो जाए जो आपके रूप को बतलाता है, यानी कि रूप को बनाता है। देखिए वसा, पहले में है वसा का मतलब होता है, देखिए आपकी शरीर में वसा अच्छा कैसा रहेगा तो आप मोटा ताजा दिखेंगे, आपकी गाल फूला फूला हुआ दिखा रहेगा। यदि आपके शरीर में आपके शरीर में वसा कम रहेगा तो आपके चाम लटका हुआ रहेगा, या जैसे बूढ़ पुरानी होता है ना वैसा लटका हुआ रहेगा, आप बीमारियां नियर कैले रहेंगे। ठीक। तो यदि आपकी वसा अधिक रहेगा तो आप मोटे ताजे हेल्थी दिखेंगे। देखिए महिला में वसा पुरुष से 20% ज़्यादा होता है। यह कैसे? देखिए वसा का मतलब होता है मोटापन। यदि कोई मनुष्य के मोटापन ज़्यादा है, उसकी ठंड कम लगेगी। तो महिला में 20% वसा अधिक होता है, उसकी ठंडा कम लगती है। देखिए आप कोई फंक्शन में जाइएगा, ठंडी के फंक्शन में जाइएगा तो वहीं पर देखिएगा
कि पुरुष अपने शाल स्वेटर के साथ मुफलर टोपी लगाकर एकदम टाइट रहेगा कि हमको ठंडा नहीं लगे। उसी में जाइएगा तो महिला को देखिएगा कि वो एक कपड़ा पहने रहेगा और उसको ठंडा नहीं लगेगा, वो इधर उधर कूदल चलेगी। ठीक, ये उधर उधर कूदल चलेगी, उसको ठंडा नहीं लगेगा, क्योंकि शरीर पुरुष से महिला में 20% वसा अधिक होता है। ठीक, ये बात आप याद रख ले रहिएगा। देखिए ये जो ब्लड है, ये ब्लड जो है, ये यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि संयोजी ऊतक या कनेक्टिव टिश्यू कौन है, तो ब्लड को ऑप्शन में दे ले रहता है। ये यहाँ से क्वेश्चन ये बनता है, आप याद रखिएगा। उसके बाद देखिए कुबर के मतलब जाने क्या होता है? ऊँट के पीठ पे, देखिए ऊँट के पीठ पे जो ऐसे उठा हुआ भाग होता है ना, यही होता है कुबर। तो हम लोगों को कहना है कि कुबर जो होता है उसमें पानी भरा होता है, नहीं, ये गलत है। देखिए ऊँट के शरीर पे जो कुबर जो ये उठा हुआ भाग होता है, वहाँ पे उपकला ऊतक अधिक होता है, यानी कि वहाँ वसा अधिक होता है, वहाँ वसा अधिक होता है, इसी के कारण वो फूला होता है। तो हम लोग के गांव में या हम लोग के मम्मी पापा बोलेंगे कि उसमें पानी भरा रहता है, ये गलत है। ठीक, उसके बाद देखिए पेट में देखिए जिसको ऊतक ज़्यादा रहेगा, वसा ज़्यादा रहेगा, उसको पेट फेंकले रहेगा। देखिए हम लोग का कहना है कि जिसको पेट मतलब निकल गया है, वो खाना 10 दिन खाना कम खाएगा तो उसको पेट सही हो जाएगा, ये नहीं होगा। आप 10 दिन खाना नहीं भी खाइएगा तो ये सही नहीं होगा, क्योंकि उसमें वसा आपको बढ़ गया है। तो वसा बढ़ गया है तो आपको एक्सरसाइज करने से ही होगा, आपको खाना छोड़ देने से आपकी मोटापन कम नहीं होगा, चर्बी निकल जाता है। ठीक, तो आप ये नहीं कहिए कि हम नहीं खाएंगे तो हमारा वसा चर्बी कम हो जाएगा, ये नहीं होने वाला है। उसके बाद है झुर्री। ठीक, झुर्री, तो देखिए दोस्तों, हमें पूरा उम्मीद है कि ये बात तो आपको सभी को समझ में आ गया होगा। एक बार हम लोग रिवीजन कर लेते हैं। देखिए ऊतक है, ऊतक को अंग्रेजी नाम टिश्यू, इसको ऊतक अध्ययन को हिस्टोलॉजी कहते हैं। ठीक, उसके बाद 4 प्रकार के बांटे गया है, रेखीय, अरेखीय, उसके बाद हृदय। तो ऐच्छिक अनैच्छिक, जो हड्डी से जुड़ेगा वह ऐच्छिक है, जो अपने मन के मुताबिक काम करेगा। मान लीजिए कि काम किया, वो काम छोड़ भी दिया, वो मन के मुताबिक करेगा, ये इसमें हरासमेंट हो जाता है। ये जो रेखीय है इसमें हरासमेंट हो जाता है, हाथ काम करते रहा, वह हाथ थक गया, वो काम छोड़ देता है। ये जो अनैच्छिक होता है जो कभी थकता नहीं है, जैसे कि लीवर हमारे यहाँ है कि मान लीजिए कि हम लीवर, आंत, ये सब है जो हम खाना खा ले कहेंगे कि 8 बजे के बाद तुम भोजन पर जाना, वो नहीं करेगा। जब आप खाना खाए उसी समय से वो पाचन शुरू कर देता है। ठीक, उसके बाद हृदय जो होता है, जो हृदय बनाता है। उसके बाद है तंत्रिकीय, जो हड्डी जो ब्रेन का निर्माण करता है। उसके बाद संयोजी ऊतक है, और उसके बाद ये उपकला ऊतक है। तो चलिए ये वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम आप लोगों को इससे आगे ऐसे ही लेकर आएंगे। तो यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को पास शेयर करें। पूरे वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।